अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। हम इसे विदाउट खोए के और विदाउट पनीर के बनाएंगे और विदाउट ड्राई मिल्क के बनाएंगे। बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं, यानी कि शुगर सिरप जो हमने इसका तैयार करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली थी और आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पर पानी इसमें ऐड किया। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर इलायची मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने तकरीबन 7 से 8 पीस लिए थे ब्रेड के। और ब्रेड के ये वो साइज़ है जो अक्सर आप ब्रेड में ब्राउन कलर के जो ब्रेड अक्सर आप वेस्ट कर देती हैं, तो वो ब्रेड आज के बाद आपने वेस्ट नहीं करनी। उसे हम आज शेर ज़बरदस्त से और टेस्टी से गुलाब जामुन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर घी का लिया। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे हल्के हाथों से आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम ब्रेड पे अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए। फिर 1 से 2 टेबल स्पून थोड़ा दूध आपने शामिल करते जाना है यहाँ पर। और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने दूध को ऐड किया था। 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसकी डो बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो गई थी। बहुत ज़्यादा हमने इसे ना तो हार्ड रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। और डो तैयार करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। और फिर इस तरह से हाथ पर आपने हल्का सा घी लगा लेना है और घी और फिर इस तरह से मुख्तलिफ शेप आपने जिस शेप के बनाने हैं या जिस साइज़ के बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लंबे वाले जो गुलाब जामुन होते हैं मैं वो बना रही हूँ। तो इस तरह से शेप देकर मैं तमाम गुलाब जामुन यहाँ पर तैयार कर लूँगी और हम इसे घी में फ्राई करेंगे। क्योंकि मिठाई जो है वो मोस्टली घी में फ्राई की जाती है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो घी को आपने पहले से मीडियम आंच पर, बिल्कुल मीडियम से भी लो आंच पर आपने घी को गर्म होने के लिए रख देना है। और घी इतना होना चाहिए कि ईज़िली जो है हमारे गुलाब जामुन जो हैं अच्छी तरह से उसमें फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक ही शेप के सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लिया था और अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो आंच को आपने यहाँ पर बिल्कुल लो पर रखना है, बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं करनी है, मीडियम बहुत ज़्यादा नहीं करनी। तो हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छा सा कलर इसकी एक साइड पे नहीं आ जाता, तो तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और अगर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई पर कर लेंगे तो ऊपर से जो है आपके गुलाब जामुन थोड़े से कलर में अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो है घी नहीं जाएगा, जिससे गुलाब जामुन थोड़े से हार्ड रहते हैं। तो बेहतर है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आप अच्छी तरह से फ्राई करें और इस तरह से कलर जब इस पर आ जाए, या अगर आप थोड़ा सा डार्क रखना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था और जो चाशनी हमारी तैयार हो गई थी मैंने फ्लेम उसकी ऑफ कर दी थी। बहुत ज़्यादा आपने जो गर्म गर्म चाशनी है उसमें गुलाब जामुन को ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया और बस हम इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसे मैं निकाल लूँगी। आप किसी स्टेनर पे इसे निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें घी है वो इसमें से निकल जाए। तो आप किसी भी बर्तन में इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने गुलाब जामुन को फ्राई किया था, थोड़ा सा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसे टाइम दिया था ताकि ठंडे हो जाए।
और यहाँ मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद जो हमारे पास चाशनी हमने तैयार की थी वो इस पर मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो शुगर सिरप मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। बहुत ज़्यादा आपने ठंडा नहीं करना, बस नीम गर्म से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले तो इसमें ऐड किया था, उसके बाद मुझे लगा कि ये सही तरह से इसमें डिप नहीं हो रहे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन को चेंज कर लिया था दोबारा। आपको ऐसे बर्तन में ऐड करना है या ऐसा कोई भी आप यहाँ पर सर्विंग बॉल ले सकते हैं जिसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए, क्योंकि जितना हम इसे चाशनी में रखेंगे उतना इसमें जो शुगर सिरप है चला जाएगा और हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, वो बर्तन भी ठीक नहीं था, तो मैंने इसे थोड़ा सा और एक अलग कंटेनर में यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया था। शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे चाशनी में रखा था, और उसके बाद माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन देखिए साइज़ में इतने डबल हो गए हैं। और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करने के लिए आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई कोकोनट था उसके साथ, और कुछ यहाँ पर बादाम थे उसके साथ, मैंने इसे गार्निश कर लिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ना तो इसमें खोया गया है, ना ही पनीर गई है, ना ही ड्राई मिक्स किया है, सिर्फ एक चीज़ के साथ इतना ज़बरदस्त गुलाब जामुन बन के रेडी हुआ है। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।